गाइस, आज मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। 1.3 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन फर्स्ट है प्रूव रूट 5 एज इरेशनल। ये मैं कैसे प्रूव करूँगा रूट 5 एज इरेशनल? ये प्रूव करने का बहुत ही इजी तरीका है, यही है जो मैं बता रहा हूँ। ये इरेशनल प्रूव होता है कॉन्ट्रेरी से। कॉन्ट्रेरी मैं बताता हूँ, कॉन्ट्रेरी होता है हम इसको सबसे पहले रैशनल लेके चलेंगे, फिर हम देखेंगे तो वो रैशनल नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले हम रूट 5 को लेंगे रैशनल। लेट रूट 5 एज रैशनल रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। देन रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। रैशनल का मतलब होता है जो भी ए बाय बी की फॉर्म में हो। रैशनल नंबर मतलब ए बाय बी की फॉर्म में। 2/3 हो गया, जैसे 4/7 हो गया, जैसे 4 भी हो गया क्योंकि 4/1 होता है, जैसे 7 हो गया, 7/1 होता है क्योंकि ये भी ए बाय बी, जो ए बाय बी की फॉर्म में वो रैशनल होता है। तो रूट 5 को मैंने लिख दिया ए बाय बी। इधर हमने ए बाय बी ऐसे लिए हैं, ए बाय बी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। 1 एज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जब हम ए का फैक्टर करेंगे या बी के फैक्टर करेंगे तो 1 ही ऐसा फैक्टर होगा जो दोनों में आएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ 7 1 जा 7, 1 जा 1, और ले लेता हूँ 13 1 जा 13, 1 जा 1। अब ये 7 और 13 इज अ क्रो प्राइम। 7, 13 इज क्रो प्राइम। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कॉमन जो फैक्टर है वो 1 ही है। ये 1, इधर भी 1। कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में 1 है, बाकी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अगर और कोई भी कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों के बीच में तो वो को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो इधर हमने ए बाय बी ऐसे लिखेंगे, ये को प्राइम है, मतलब ये इनका सिर्फ बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ठीक है, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी रूट 5। ए बी को इधर ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया ना बी को इधर। ए इज इक्वल टू बी रूट 5। अब हम ना कभी भी रूट नहीं रखते ऊपर, तो हम रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू बी रूट 5 का स्क्वायर। अब ये शायद सबको पता होगा मेरे हिसाब से, पर चलो फिर भी बता देता हूं मैं। रूट 5 इंटू में रूट 5 क्या होता है? 5 होता है। कोई देखो मैं बताता हूं, जो रूट 5 होता है ना उसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। ठीक है, तो अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं। ये स्क्वायर ही तो किया मैंने, रूट 5 का स्क्वायर। तो 5 2 से 2 कट जाएगा, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 आंसर। मतलब किसी भी चीज का हम स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करें ना तो आंसर वही आ जाता है। जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि रूट 3 इज इक्वल टू होता है 3 की पावर 1/2, उसका हमने स्क्वायर किया। रूट 3 इंटू रूट 3 किया हमने, तो रूट 3 का ये स्क्वायर कर दिया हमने। रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2 का स्क्वायर। 2 से 2 गया तो इज इक्वल टू 3 आंसर। तो अब ए स्क्वायर इक्वल टू बी रूट 5 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी 5 का स्क्वायर। ओ सॉरी 5 सॉरी। तो क्या आ गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b आ गया। ये तो सबका आ गया होगा। 5b स्क्वायर, सॉरी यार, बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किया सारा स्क्वायर होगा, वो 5b स्क्वायर। इतना हमारा आ गया। तो हमने देखा एक हमारी थ्योरम कहती है, थ्योरम जो है 1.3 थ्योरम है, वो कहती है अगर कोई जैसे ए स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय जैसे समझ लो कि पी स्क्वायर
डिविजिबल बाय m है, तो देन इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय m, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय m। समझे हो? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 7 का स्क्वायर डिविजिबल बाय है 7 से, 7 7 से 49 होता है, 49 7 से 49 कट जाता, डिविजिबल है ना ये। तो ऐसे ही 7 का स्क्वायर डिविजिबल बाय है 7 से, तो 7 भी तो डिविजिबल बाय है 7 से, ठीक है ना। तो ये थ्योरम कह दिया है। अब हम इसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये मैं थ्योरम बताना जरूरी है इसलिए बता रहा था थ्योरम। तो अब इधर हम देखेंगे ए स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इधर से हमें क्या पता लगता है, इधर से कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल। ये क्वेश्चन करने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, एक सबसे इजी तरीका है। अब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इधर से हमें दिख रहा है, तो ए डिविजिबल बाय 5, तो ए इज डिविजिबल बाय 5। ये मैंने थ्योरम बताई है आपको, ए इज डिविजिबल बाय 5 आ गया। तो मतलब ए तो 5 से डिविजिबल है, ए इज इक्वल टू 5c। यहां पे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 5c, क्योंकि ये c हमने एक और कांस्टेंट लिया है। c इज मतलब c हमने इसलिए लिया है, जैसे कोई हमारा डिविजिबल है, ए हमारा 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए हमारा 5 से डिविजिबल है, तो 5 ए हमारा अगर 5 से डिविजिबल है तो c हम कुछ वेरिएबल ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारा है 15 इज इक्वल टू 5c, ये हमने लिखा। 15 5 से डिविजिबल है, तो 5 इंटू 3 आ जाएगा, c की वैल्यू बदल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं लेता है यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 5c, तो c की वैल्यू इधर क्या आ जाती है 4, 5 4 जा। तो ऐसे ही जब कोई चीज डिविजिबल होती है ना किसी से, जैसे a इज डिविजिबल बाय 5 है, तो इसको लिखने का तरीका है a इज इक्वल टू 5c। c की जगह कुछ भी आ सकता है, क्योंकि a की जगह कुछ भी हो सकता है, तो c की जगह भी कुछ भी हो सकता है। a इज इक्वल टू 5c आ गया। तो अब हम इस a की जगह पे हम a इज इक्वल टू b√5 ये वाली वैल्यू डालेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू डालेंगे a की जगह पे, b√5 इज इक्वल टू 5c। मैंने कहा रूट नहीं रखना हमने कभी भी ऊपर, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 5c, सॉरी b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ना, दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया 25c स्क्वायर। तो अब हमारा इधर आ गया b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से 25 कट जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। 5 5 से 25 हो जाएगा ना, 5 5 से 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इधर से हमें क्या पता लग रहा है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और b इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो अब इस लाइन से, इससे, सेकंड से और थर्ड से हमें क्या पता लगता है। ऊपर हमने लिया था a और b रैशनल है और को प्राइम है, लेट रूट 5 एज रैशनल, a बाई बी लिया था हमने, और मैंने a बाई बी बताया था को प्राइम है। को प्राइम वो नंबर होता है जिनके बीच में कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ और सिर्फ 1। पर इधर तो मैं देख रहा हूं a और b मैंने को प्राइम लिया, a इधर 5 से जा रहा है, a इज डिविजिबल बाय 5 और b इज डिविजिबल बाय 5। a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, इधर दिख रहा है सेकंड और थर्ड से। a इज डिविजिबल बाय 5, b इज डिविजिबल बाय 5। पर मैंने इनको तो को प्राइम लिया था कि 1, कि इनके बीच में जो प्राइम फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, 1। तो इधर तो 5 आ रहा है इन दोनों के बीच में, a इज डिविजिबल बाय 5, b इज डिविजिबल बाय 5। तो मेरी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। सो फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से मुझे ये पता लगता है कि ए कॉमा बी आर नॉट को प्राइम numbers. So root 5 is irrational. क्योंकि अब हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, जब यही को प्राइम है ही नहीं तो सब कुछ ही गलत किया हमने, तो इसलिए रूट 5 इज इरेशनल है। ये कॉन्ट्रडिक्शन से ही होते हैं क्वेश्चन, और किसी तरीके से क्वेश्चन नहीं होते।